Hello students, today we are going to start one interesting story that is flying together मतलब साथ में उड़ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like a strong arms. मतलब कि एक घने जंगल में एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ था जिसकी जो ब्रांचेस यानी कि उसकी जो टहनियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा पत्ते वाली थी। ऐसा लगता था कि किसी स्ट्रॉन्ग मैन का हाथ है। मतलब उसकी जो टहनियाँ है वो बहुत ज़्यादा घनी थी, बहुत ज़्यादा पत्तियों वाली थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लोक ऑफ अ वाइल्ड गीज। मतलब कि ये जो ट्री था ना वो हंसों के झुंड का घर था। फ्लोक यानी कि झुंड, वाइल्ड गीज यानी कि जंगली हंस, गीज यानी कि हंस। तो ये जो ट्री था वो हंसों के झुंड थे, उनका घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। उन हंसों को ये जगह बहुत ही सेफ लगती थी। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। उसमें से एक जो हंस था वो बूढ़ा था और बहुत ही समझदार था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। मतलब कि उसने एक स्मॉल क्रीपर देखा ट्री के नीचे से। अभी क्रीपर, आप सोच रहे होंगे कि क्रीपर मतलब क्या। क्रीपर यानी कि पेड़ के नीचे छोटे से बेल नहीं उगती है। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है बेल, ये क्रीपर, इसको बोलेंगे हम क्रीपर। जो पेड़ के नीचे उगी हुई इसको बोलेंगे हम क्रीपर। ठीक है, तो उस बूढ़े जो हंस था उसने नोट किया कि पेड़ के नीचे तो एक क्रीपर उगी हुई है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उस हंस ने दूसरे सारे बर्ड्स को भी बताया, दूसरे हंसों को भी, कि देखो कि पेड़ के नीचे तो क्रीपर उगी हुई है। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम। वो सारे हंसों को बोलता है कि क्या आपने देखा वो क्रीपर उगी हुई है वहां पे। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो उसे खत्म कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। दूसरे हंस कहते हैं कि हमें क्यों उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इट्स सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड, दैट अ लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो एज इट क्रिप्स अप दिस ट्री, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जब दूसरे सारे हंस कहते हैं कि ये तो बहुत ही छोटा है, ये क्या हमें नुकसान करेगा, तब वो बूढ़ा हंस जो समझदार होता है वो कहता है कि माय फ्रेंड, अभी तो ये छोटी है पर धीरे धीरे वो बहुत बड़ी होती जाएगी, बहुत मोटी होती जाएगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। वॉट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीज, वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। अब वो हंस होता है, वो बूढ़े हंस को कहता है कि क्या आप भी, वो तो अभी इतनी छोटी है, वो क्या हमें नुकसान करेगी। Don't you see, replied the wise bird, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb the tree. A hunter can come up and kill us all. वो समझदार हंस जो बूढ़ा होता है वो बाकी सारे बर्ड्स को कहता है कि क्या तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये क्रीपर अभी छोटी है पर जब वो बड़ी हो जाएगी तब कोई भी इंसान आसानी से पेड़ पे चढ़ सकता है, इसकी मदद से शिकारी भी आके ऊपर चढ़ के हमको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. दूसरे हंस कहते हैं कि हाँ हाँ काट देंगे, पर अभी इतनी जल्दी क्या है, ये क्रीपर तो अभी छोटा है, हमें इसके काटने में भी थोड़ी दया आती कि इतना छोटा है, हम इसको क्यों काटे। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Old bird कहता है कि अभी ये छोटी है इसलिए इसको डिस्ट्रॉय कर दो, फिर जब बड़ी होगी तो मुश्किल पड़ेगी। Now it is tender and you can cut it easily. अभी तो ये मुलायम है, टेंडर यानी कि मुलायम है, तो इसे तुम इजीली काट सकते हो। Later it will become hard and you will not be able to cut it. जब ये बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब तुम्हें इसे काटने में बहुत दिक्कत होगी। We will see, answered the bird. सारे बर्ड्स कहते हैं हाँ देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन्होंने कहा कि हाँ देखेंगे, काट देंगे फिर बाद में, पर वो लोग काटते नहीं है। दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। वो भूल जाते हैं कि ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी थी कि इस क्रीपर को काट दे। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट वे अप द ट्री। अब जो बड़ी होती गई क्रीपर तो वो पूरे पेड़ को आसपास लगने लगी। देखो ये क्रीपर अभी बड़ी हो गई है तो पूरे पेड़ के आजू बाजू लग चुकी है, देख रहे हो आप। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. धीरे धीरे वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो क्रीपर कि जैसे मानो कि कोई मोटी सी रस्सी हो, रोप यानी कि रस्सी, मोटी सी रस्सी हो वैसे हो जाती है। One morning when the geese had gone out in a search of food, a hunter came to the forest.
अब अगली सुबह क्या होता है कि सारे हंस खाने की खोज में निकल लिए होते हैं, तो पीछे से हंटर यानी कि शिकारी आता है जंगल में. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ. अब शिकारी अपने आप से पूछता है कि अच्छा, यहाँ पे सारे हंसों का झुंड रहता है. When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो सारे हंस शाम को वापस आएंगे तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अभी जो हंटर है, जो शिकारी है, वो झाड़ पे चढ़ गया. क्लिम्ब यानी कि चढ़ गया. किसकी मदद से? तो उस क्रीपर की मदद से. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. अभी वो क्या करता है, पेड़ के टॉप के ऊपर चढ़ जाता है, फिर वहां जाके अपनी जो नेट यानी कि जाल बिछा देता है ताकि हंस आए और इसमें फंस जाए. वो जाल बिछा के फटाफट से पेड़ के नीचे उतर जाता है. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. जब शाम को सारे हंस वापस आते हैं उस पेड़ पे, दे डिडंट नोटिस द नेट. वो इस जाल को नोटिस नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता है. एज दे फ्लू इनटू द ट्री देयर वर ट्रैप्ड. जब वो उस पेड़ पे जाते हैं तो अचानक से वो फंस जाते. ट्रैप्ड यानी कि फंस जाना नेट में. दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. उन्होंने बहुत ट्राई किया कि बाहर निकल आए, पर वो फंस गए थे, तो वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू. हंसों का झुंड बोलता है कि बचाओ बचाओ. वो एकदम से रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम हंटर ने, मतलब कि शिकारी ने जो नेट बिछाया था, हम उसमें फंस गए, अब हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू. आप देख रहे हो कि हंसों का झुंड देखो कैसे जाल में फंस गया है शिकारी के. डोंट मेक अ फस नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अभी जो बूढ़ा हंस होता है बोलता है कि अब बस तुम लोग रोना बंद करो, चिल्लाना बंद करो. मैंने बहुत टाइम पहले कहा था कि ये क्रीपर छोटा है तो उसे काट दो. अब देखो क्या नतीजा हुआ मेरी बात ना मानने का. अभी अगली सुबह वो शिकारी आएगा, पेड़ पे चढ़ेगा और हम सबको मार देगा. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. अभी बाकी सारे हंस होते हैं, वो एकदम से रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हम पागल थे जो हमने आपकी बात नहीं मानी. We are very sorry, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर हमें बताए कि अब हम क्या करें. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. अब वो बूढ़ा हंस बोलता है कि अब ध्यान से सुनो मेरी बात. वो जब शिकारी पेड़ पे आए तो तुम लोगों को ऐसे नाटक करना है कि जैसे तुम लोग मर चुके हो. प्रिटेंड यानी कि नाटक करना. प्रिटेंड टू बी डेड मतलब मर गए हो वैसा नाटक करना. जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. वो कहता है कि जब हम एक्टिंग करेंगे कि हम लोग मर गए हैं तो वो हमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शिकारी को मरे हुए हंस यानी मरे हुए बर्ड्स को क्या करेगा, वो ले जाके, मतलब मरे हुए हंस को वो छोड़ देगा. He will throw us to the ground. वो हमें जमीन पे फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up the fly away. अब जैसे वो बूढ़े हंस ने बोला कि हमें मर गए हैं वैसे एक्टिंग करनी है, तो वो शिकारी है वो एक एक करके हमें नीचे ग्राउंड पे फेंक देगा. जब एक एक करके वो हमें ग्राउंड पे फेंकेगा तो हमें मर गए हैं वैसे एक्टिंग करनी है. जब लास्ट हंस को वो फेंकेगा तब हमें जाके सबको साथ में उड़ जाना है. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लिम्ड अप. जब सुबह शिकारी आता है और पेड़ पे चढ़ता है, लुक्ड एट द गीज इन द नेट. वो ऊपर आके देखता है कि सारे हंस नेट में फंस गए हैं. दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ. वो अंदर ही अंदर गुनगुनाता है कि देखो ये तो सारे मर गए हैं. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. वो वन बाय वन एक एक हंस को नीचे फेंकने लगा. द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन. वो लोग एक्टिंग करते रहे जब तक कि लास्ट हंस को नीचे ना फेंका गया हो. देन ऑल एट वंस दे गोट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. जब आखिरी हंस को नीचे फेंका गया तब वो सारे हंस अपने पंख फड़फड़ाने लगे और उड़ने लगे. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. जब सारे हंस उड़ने लगे तो शिकारी है वो पेड़ के टॉप के ऊपर देखता है कि देखो सारे हंस
तो उड़ जा रहे हैं। तो देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हंटर है वो ट्री के टॉप पे बैठा है और सारे हंसों को उड़ता हुआ देख रहा है। तो ये थी ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको अच्छा लगा ना? थैंक यू।